धीरे से सांस लें और इसे कल्पना करें, आप एक बोर्डरूम में बैठे हैं, एक निर्णय लिया जाने वाला है। एक डेटा सेट, बस एक साधारण डेटा सेट आपके सामने रखा गया है। अब एक पल के लिए रुकें, क्योंकि जो आप तय करने वाले हैं, वह सिर्फ एक वर्गीकरण नहीं है, यह अनुपालन और उल्लंघन के बीच की रेखा है। हाँ, बस एक गलत वर्गीकरण एक ऑडिट विफलता को ट्रिगर कर सकता है, एक संगठन को उजागर कर सकता है, कानूनी दंड, वित्तीय हानियों के लिए और कुछ और भी खतरनाक। विश्वास का ह्रास। आज हम सिर्फ परिभाषाएँ नहीं सीख रहे हैं, हम एक मानसिकता में कदम रख रहे हैं। एक मानसिकता सटीकता की, एक मानसिकता ज़िम्मेदारी की, एक मानसिकता एक ऑडिटर की। क्योंकि डीपीडीपीए की दुनिया में एक महत्वपूर्ण सीमा है, एक सीमा व्यक्तिगत डेटा और गैर व्यक्तिगत डेटा के बीच। ये सरल लग सकता है, लेकिन यह नहीं है। ये सूक्ष्म है, ये संदर्भित है और यह शक्तिशाली है। आपका आज का लक्ष्य याद करना नहीं है, आपका आज का लक्ष्य इस भेद को समझना है। लेबल से परे देखना, धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए तो सतह से गहराई में सोचने के लिए, क्योंकि जो पेशेवर इसे महारत हासिल करते हैं, वे केवल ऑडिट पास नहीं करते, ये वे बन जाते हैं विश्वसनीय सलाहकार, वे बन जाते हैं निर्णय लेने वाले, वे बन जाते हैं नेता डिजिटल विश्वास में। तो अपने आप से पूछें, क्या आप यहाँ केवल सीखने के लिए हैं या आप यहाँ रूपांतरित होने के लिए हैं? किसी ऐसे व्यक्ति में जो अनुपालन को परिभाषित करता है, स्पष्टता, आत्मविश्वास और नियंत्रण के साथ। आइए शुरू करें। अब मुझे आपसे कुछ पूछना है, ये वर्गीकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम इस समय को क्यों बिता रहे हैं किसी ऐसी चीज़ पर जो इतनी बुनियादी लगती है? क्योंकि यह एकल निर्णय लागू होने की संभावना को निर्धारित करता है। क्या डीपीडीपीए एक डेटा सेट पर लागू होता है या नहीं? इस पर विचार करें। एक वर्गीकरण और अचानक एक पूरा कानून या तो लागू होता है या गायब हो जाता है। अब चलिए गहराई में जाते हैं। यह वर्गीकरण दायित्वों को परिभाषित करता है। सहमति, सूचना, शिकायत निवारण, इनमें से सभी वैकल्पिक नहीं हैं। ये सक्रिय होते हैं, डेटा के प्रकार द्वारा सक्रिय होते हैं और यदि आप इसे गलत वर्गीकृत करते हैं, तो आप केवल एक आवश्यकता को नहीं छोड़ते, आप कानून का उल्लंघन करते हैं। अब रुकें और इसे महसूस करें। गलत वर्गीकरण कोई सैद्धांतिक जोखिम नहीं है, ये कोई शायद नहीं है, यह एक सीधा कानूनी जोखिम है, ये एक ऑडिट निष्कर्ष है और एक ऑडिटर के रूप में आपकी भूमिका ये मान लेना नहीं है, आपकी भूमिका ये सत्यापन करना है, क्योंकि संगठन डेटा को लेबल करेंगे, लेकिन ऑडिटर्स सत्य को उजागर करते हैं। तो हर बार जब आप एक डेटा सेट देखते हैं, अपने आप से पूछें, क्या यह वर्गीकरण सटीक है या यह सुविधाजनक है? क्योंकि सुविधा जोखिम पैदा करती है और स्पष्टता अनुपालन पैदा करती है और आज आप सीख रहे हैं स्पष्टता चुनना। अब चलिए मुख्य परिभाषा में कदम रखते हैं। व्यक्तिगत डेटा क्या है? पहली नज़र में ये स्पष्ट लगता है, लेकिन चलिए इसे धीमा करते हैं। व्यक्तिगत डेटा कोई भी डेटा है जो एक असली व्यक्ति की पहचान कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से या यहाँ तक कि अप्रत्यक्ष रूप से। इसे समझने दें, केवल प्रत्यक्ष पहचान नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष, यहाँ तक कि किसी की पहचान करने की संभावना पर्याप्त है। अब प्रत्यक्ष पहचानकर्ताओं के बारे में सोचें, नाम, आधार संख्या, पैन, पासपोर्ट आईडी, ये स्पष्ट हैं, ये स्पष्ट हैं। लेकिन यहाँ अधिकांश पेशेवर गलतियाँ करते हैं। अप्रत्यक्ष पहचान, आईपी पता, व्यवहार पैटर्न, डिवाइस फिंगरप्रिंट, ये पहली नज़र में व्यक्तिगत नहीं लगते, लेकिन समय के साथ ये एक प्रोफाइल बनाते हैं। एक अद्वितीय फिंगरप्रिंट जो एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है और यही इसे व्यक्तिगत डेटा बनाता है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित। अब यहाँ आपका ऑडिटर अंतर्दृष्टि है। डेटा को अलग-थलग न देखें।
इसके संभावितता पर ध्यान दें, क्योंकि डेटा विकसित होता है। जो आज गुमनाम लगता है, कल पहचाने जाने की संभावना है और यही वास्तविक ऑडिटर्स अलग खड़े होते हैं। वे सिर्फ डेटा नहीं देखते, वे जोखिम देखते हैं। अब चलिए एक और अपराध जोड़ते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तिगत डेटा डीपीडीपीए के अंतर्गत नहीं आता। ये होना चाहिए डिजिटल। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये कानून डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर लागू होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डेटा का अस्तित्व होना चाहिए डिजिटल रूप में। अब इस पर विचार करें। ऐप्स के माध्यम से एकत्रित डेटा, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब प्लेटफ़ॉर्म, हर क्लिक, हर लॉगिन, हर इंटरैक्शन, ये डिजिटल व्यक्तिगत डेटा है। फिर डेटाबेस, सीआरएम सिस्टम, एचआर सिस्टम, संग्रहीत रिकॉर्ड, इन सभी का दायरे में आना। लेकिन यहाँ कुछ शक्तिशाली है, यहाँ तक कि कागज़ के रिकॉर्ड, यदि उन्हें स्कैन किया जाए, डिजिटाइज़ किया जाए, डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाए, तो वे अब डीपीडीपीए के अंतर्गत आते हैं। रुकें और विचार करें। डेटा स्थिर नहीं है, ये चलता है, ये रूपांतरित होता है, ये विकसित होता है और जैसे-जैसे ये विकसित होता है, इसकी वर्गीकरण बदल सकती है। यही कारण है, ऑडिटिंग कोई चेकलिस्ट नहीं है, ये डेटा के प्रवाह को समझने की एक निरंतर प्रक्रिया है। कैसे इसे संग्रहित किया जाता है, कैसे इसे रूपांतरित किया जाता है? है कि क्योंकि जिस क्षण डेटा डिजिटल बन जाता है, जैसे ही यह व्यक्तिगत हो जाता है, कानून क्रियान्वित होता है और आप एक ऑडिटर के रूप में गेटकीपर बन जाते हैं, रक्षक, वह जो ये सुनिश्चित करता है कि डिजिटल विश्वास कभी भी समझौता नहीं किया जाता। एक पल लें और अपने दृष्टिकोण को बदलें। हमने अभी यह खोजा कि डेटा को व्यक्तिगत क्या बनाता है। अब चलो इसके विपरीत की खोज करें। गैर व्यक्तिगत डेटा सादा लगता है, नहीं? लेकिन यह सरलता अक्सर गलत समझी जाती है। गैर व्यक्तिगत डेटा डेटा है, जो किसी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकता, न सीधे, न अप्रत्यक्ष रूप से, न ही प्रयास करने पर। यहाँ रुके, क्योंकि यहीं अधिकांश पेशेवर अधिक आत्मविश्वासी हो जाते हैं। वे मानते हैं, यदि कोई नाम नहीं है, तो यह सुरक्षित है, लेकिन वह धारणा अनुपालन को नष्ट कर सकती है। सच्चा गैर व्यक्तिगत डेटा संयुक्त होता है या अनामित होता है, मतलब पहचान पूरी तरह से हटा दी जाती है, वापसी के बिना हटा दी जाती है। अब चलो इसे ठोस बनाते हैं। मौसम डेटा, शहर स्तर पर ट्रैफ़िक रुझान, अनाम उपयोग सांख्यिकी, कोई नाम नहीं, कोई पहचानकर्ता नहीं, तो कोई पैटर्न जो वापस ले जाए। ये हैं उदाहरण गैर व्यक्तिगत डेटा के और हाँ, ये डीपीडीपीए के दायरे से बाहर है, जिसका मतलब है कोई अनुपालन दायित्व लागू नहीं होते। लेकिन रुकें, यही मैं चाहता हूँ कि आप धीमा हो जाएँ, क्योंकि यह बयान दायरे से बाहर शक्तिशाली है और खतरनाक है, क्योंकि ये केवल तब सच है जब डेटा वास्तव में अनामित हो, नहीं छिपा हुआ, नहीं ढका हुआ, बल्कि पूरी तरह से अवापसी योग्य रूप से, पहचान से अलग। इसलिए एक ऑडिटर के रूप में कभी भी लेबल स्वीकार न करें। गैर व्यक्तिगत बिना पूछे, क्या यह कभी भी किसी व्यक्ति की ओर वापस ले जा सकता है? क्योंकि अगर जवाब है, यहाँ तक कि एक छोटा हाँ, तो यह अब गैर व्यक्तिगत नहीं है और जोखिम फिर से लौटता है। अब हम सबसे खतरनाक क्षेत्र में कदम रखते हैं, ग्रे क्षेत्र। यह वहाँ है जहाँ ऑडिटर्स अपनी विश्वसनीयता कमाते हैं। काले और सफेद में नहीं, बल्कि ग्रे में, जहाँ चीजें अस्पष्ट हैं, जहाँ लेबल भ्रामक हैं, जहाँ अनुमान जोखिम भरे हैं। मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बताने दें। गैर व्यक्तिगत डेटा हमेशा गैर व्यक्तिगत नहीं होता। हाँ, यह बदल सकता है, यह विकसित हो सकता है, यह व्यक्तिगत बन सकता है और यह परिवर्तन वहाँ है जहाँ संगठन उजागर होते हैं। पहला, पुनः पहचान जोखिम। यहाँ तक कि एनोनिमाइज्ड डेटा कभी-कभी उलटा किया जा सकता है। जब इसे बाहरी डेटा सेट के साथ जोड़ा जाता है, इस पर विचार करें, डेटा जो सुरक्षित लग रहा था, खतरनाक बन जाता है, बस इसलिए कि किसी ने अधिक डेटा जोड़ा
दूसरा, डेटा सेट को मिलाना, 2 हानि-रहित डेटा सेट व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित, लेकिन जब मिलाए जाते हैं, वे पहचान प्रकट करते हैं। एक पैटर्न उभरता है, एक व्यक्ति की पहचान होती है और अचानक जो गैर व्यक्तिगत था, व्यक्तिगत बन जाता है। तीसरा, व्यावहारिक ट्रैकिंग, समय के साथ पैटर्न, क्लिक्स, आंदोलन, पसंद वे बनाते हैं। एक डिजिटल फिंगरप्रिंट, विशिष्ट, सटीक, पहचानने योग्य। अब रुकें और इसे गहराई से समझें। संदर्भ लेबल से अधिक महत्वपूर्ण है। हमेशा कभी भी वर्गीकरण को सामने की कीमत पर न स्वीकारें, क्योंकि लेबल झूठ बोल सकते हैं, लेकिन संदर्भ सच्चाई को प्रकट करता है और एक ऑडिटर के रूप में आपकी शक्ति उन चीज़ों को देखने से आती है, जिन्हें अन्य लोग नज़रअंदाज करते हैं। अब चलो स्पष्टता लाते हैं, चलो तुलना करते हैं, बगल-बगल। तो आपका मन पैटर्न देखना शुरू करता है। एक तरफ व्यक्तिगत डेटा, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, स्पष्ट पहचानकर्ता, आधार, पैन, पासपोर्ट आईडी, मज़बूत पहचान लिंक, आईपी पता, डिवाइस आईडी, कम स्पष्ट लेकिन फिर भी ट्रेस करने योग्य स्थान डेटा जो एक उपयोगकर्ता से जुड़ा है, व्यावहारिक प्रोफ़ाइल, एक खाते से जुड़ी हुई, इन सभी का अब संकेत एक व्यक्ति की ओर। अब दूसरी तरफ गैर व्यक्तिगत डेटा, संयुक्त विश्लेषण, कोई उपयोगकर्ता लिंक नहीं, गुमनाम उपयोग सांख्यिकी, उद्योग के रुझान, बेंचमार्क, शहर स्तर का ट्रैफिक वॉल्यूम, मौसम पैटर्न, कोई पहचान नहीं, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं। अब यहाँ आपका स्वर्णिम नियम है, ध्यान से सुने। यदि कोई रास्ता एक व्यक्ति की पहचान करने का, यहाँ तक कि अप्रत्यक्ष रूप से इसे व्यक्तिगत डेटा मानें, जोखिम न लें, सुरक्षा का अनुमान न लगाएँ, क्योंकि ऑडिटिंग में संवेदनशील सोच संगठनों की रक्षा करती है और आक्रामक अनुमान विफलताएँ उत्पन्न करते हैं। तो हमेशा पूछें, क्या पहचान का कोई रास्ता है? यदि हाँ, आपका निर्णय स्पष्ट है। इसे व्यक्तिगत रूप से लें। अब हम सबसे गलतफ़हमी में पड़े हुए और सबसे महत्वपूर्ण भेदों में से एक पर आते हैं, एनोनिमाइज़ेशन बनाम प्सूडोनिमाइज़ेशन। पहले ये समान लगते हैं, दोनों डेटा की रक्षा करते हैं, दोनों एक्सपोज़र को कम करते हैं, लेकिन केवल एक डेटा को हटा देता है, डीपीडीपीए के दायरे से। आइए धीरे चलते हैं। एनोनिमाइज़ेशन का मतलब है पहचान चली गई, पूरी तरह से चली गई, कोई उलटा रास्ता नहीं, कोई कुंजी नहीं, कोई पुनर्निर्माण नहीं, यह अपरिवर्तनीय है और इसी कारण से यह बन जाता है। गैर व्यक्तिगत डेटा तो अब प्सूडोनिमाइज़ेशन ये अलग है, यहाँ पहचानकर्ता बदले जाते हैं, उपनामों से, कोडों से, टोकन से, लेकिन कुंजी मौजूद है कहीं, जिसका मतलब है इसे उल्टा किया जा सकता है, पहचान को पुनर्स्थापित किया जा सकता है और इसी कारण से ये अभी भी व्यक्तिगत डेटा है। डीपीडीपीए की बाधाएँ अभी भी लागू होती हैं। अब रुकें और एक ऑडिटर की तरह सोचें। जब कोई कहता है, "यह डेटा एनोनिमाइज़्ड है," आप क्या पूछेंगे? आप पूछेंगे, "क्या ये वास्तव में अपरिवर्तनीय है या क्या वहाँ एक छिपी हुई कुंजी है?" क्योंकि केवल सच्चा एनोनिमाइज़ेशन डेटा को हटा देता है। डीपीडीपीए के दायरे से सब कुछ और अभी भी कानून के भीतर है। ये भेद वहीं है जहाँ कई ऑडिट सफल या असफल और अब आप कुछ ही लोगों में से एक हैं, जो वास्तव में इसे समझते हैं। अब चलिए सब कुछ धीमा करते हैं क्योंकि यह स्लाइड आपका मानसिकता बदलने का स्थान है। हमेशा के लिए आप अब केवल परिभाषाएँ नहीं समझ रहे हैं, आप अब निर्णय ले रहे हैं और हर निर्णय जोखिम उठाता है, ज़िम्मेदारी उठाता है, प्रभाव डालता है। तो एक असली ऑडिटर डेटा का मूल्यांकन कैसे करता है? धारणाओं से नहीं, लेबल से नहीं, बल्कि सही सवाल पूछकर। 3 सवाल, सरल लेकिन शक्तिशाली। पहला, क्या यह एक व्यक्ति की पहचान कर सकता है? सिर्फ सीधे नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जिनका अनुमान के माध्यम से, पैटर्न के माध्यम से। संयोगों के माध्यम से। यहाँ रुकें
क्योंकि पहचान हमेशा स्पष्ट नहीं होती, कभी-कभी यह छिप जाती है डेटा की परतों के पीछे। दूसरा सवाल, क्या इसे फिर से पहचाना जा सकता है? यहाँ तक कि अगर आज ये सुरक्षित लगता है, क्या कल की तकनीक या कोई अन्य डेटा सेट पहचान प्रकट कर सकता है? क्योंकि डिजिटल दुनिया में जो आज गुमनाम है, वह कल गुमनाम नहीं रह सकता। और तीसरा, प्रसंस्करण संदर्भ क्या है? डेटा क्यों एकत्र किया गया है? ये कितने समय तक संग्रहित किया जाता है? किसके पास पहुँच है? यह कहाँ यात्रा करता है? क्योंकि संदर्भ सब कुछ बदल देता है। वही डेटा अनुपालन कर सकता है या गैर अनुपालन कर सकता है। इस पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। अब रुकें और गहराई से विचार करें। ऑडिटिंग केवल डेटा के बारे में नहीं है। ये डेटा के बारे में है, गति में डेटा, संदर्भ में डेटा, वास्तविकता में। और आज से ये 3 प्रश्न आपका मानसिक ढाँचा बन जाते हैं, आपका लेंस, आपकी शक्ति। अब चलो सब कुछ एक साथ लाते हैं, एक साधारण लेकिन शक्तिशाली स्पष्टता में क्या वास्तव में डीपीडीपीए के अंतर्गत आता है? पहले, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पूर्ण रूप से कवर किया गया, कोई अपवाद नहीं, सभी दायित्व लागू होते हैं, सहमति, सूचना, अधिकार, सुरक्षा, सब कुछ। अब दूसरा, गैर व्यक्तिगत डेटा, दायरे के बाहर, कोई दायित्व नहीं, लेकिन केवल अगर यह वास्तव में गैर व्यक्तिगत है, उस शर्त को कभी मत भूलना। अब तीसरा, और यही चीज़ें जोखिम में आती हैं, मिश्रित डेटा। डेटा जिसमें शामिल हैं व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत तत्व, यह एक उच्च जोखिम परिदृश्य है और यहाँ सुनहरा नियम है, डिफ़ॉल्ट इसे व्यक्तिगत के रूप में मानने के लिए। हाँ, हमेशा सतर्कता की ओर झुकें क्योंकि जोखिम को कम आँकना काफ़ी अधिक खतरनाक है। बजाय इसे अधिक आँकने के, रुकें और अब एक नेता की तरह सोचें, क्योंकि यह केवल अनुपालन नहीं है, यह निर्णय निर्माण है, स्केल पर, गति में, दबाव में। और जो पेशेवर यहाँ सफल होते हैं, वे अनुमान लगाने वाले नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो निर्णय लेते हैं, स्पष्टता के साथ, अनुशासन के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ। अब चलो इसे वास्तविक बनाते हैं, क्योंकि सिद्धांत बिना अनुप्रयोग के कोई शक्ति नहीं है। कल्पना करो, एक मोबाइल एप्लीकेशन विश्लेषण एकत्रित करना, क्लिक्स, सत्र की अवधि, उपयोगकर्ता का व्यवहार, परिदृश्य ए, ये डेटा अनामित है। कोई उपयोगकर्ता लिंक नहीं, कोई पहचानकर्ता नहीं, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं। परिणाम, गैर व्यक्तिगत डेटा, डीपीडीपीए लागू नहीं होता। अब परिदृश्य बी, समान डेटा, कुछ नहीं बदला, समान क्लिक्स, समान सत्र, समान व्यवहार। लेकिन अब यह लिंक किया गया है एक उपयोगकर्ता आईडी से, एक पंजीकृत खाता, एक प्रोफाइल और अचानक सब कुछ बदल जाता है। अब यह व्यक्तिगत डेटा है, अब डीपीडीपीए लागू होता है। पूर्ण रूप से, पूर्णता से रुको और इसके प्रभाव को महसूस करो। समान डेटा, विभिन्न वर्गीकरण, विभिन्न अनुपालन दायित्व, विभिन्न जोखिम का सामना। क्या बदला? डेटा नहीं, लिंकिंग। यह है अंतर्दृष्टि, जो औसत पेशेवरों को विशेषज्ञ लेखा परीक्षकों से अलग करता है। वे सिर्फ डेटा को नहीं देखते, वे संबंधों को देखते हैं, जोड़ों को, लिंकिंग को, क्योंकि गोपनीयता की दुनिया में लिंकिंग क्या सब कुछ। अब ये आपका परिवर्तन क्षण है। जो कुछ भी आपने सीखा है, यहाँ एक साथ आता है, क्योंकि डीपीडीपीए ऑडिटर होना सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं है, ये मानसिकता के बारे में है, सोचने का एक तरीका, प्रश्न पूछने का एक तरीका, वो जोखिम देखने का एक तरीका। पहला सिद्धांत, लेबल पर भरोसा न करें, सत्यापित करें, हमेशा सत्यापित करें, क्योंकि वर्गीकरण अक्सर धारणाएँ होती हैं और धारणाएँ कमजोरियों का निर्माण करती हैं। दूसरा, पुनः पहचान जोखिमों की तलाश करें। हमेशा पूछें, क्या ये डेटा जोड़ा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, जुड़ा जा सकता है, पहचान प्रकट करने के लिए? क्योंकि हमलावर इस तरह सोचते हैं और ऑडिटर्स को हमलावरों से पहले सोचना चाहिए। तीसरा, डेटा जीवन चक्र को समझें।
डेटा स्थिर नहीं है, ये चलता है, ये परिवर्तित होता है, ये समृद्ध होता है, ये साझा किया जाता है और हर चरण में इसका वर्गीकरण बदल सकता है। अब रुकें और अपने आप से पूछें, आप कौन बन रहे हैं इस सत्र के बाद? कोई ऐसा जो भ्रमित है या कोई ऐसा जो स्पष्ट रूप से देखता है? क्योंकि यह आपका निर्णय बिंदु है, भ्रम या स्पष्टता, अनुपालन या उल्लंघन, जोखिम या नियंत्रण। और आज से आप अब केवल एक छात्र नहीं हैं, आप हैं एक पेशेवर जो गहराई से सवाल करता है, आलोचनात्मक सोचता है और जिम्मेदारी से कार्य करता है। आप बन रहे हैं एक डीपीडीपीए ऑडिटर